हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार स्कॉर्पियो एन के बारे में। हमारे पास है इसका Z8L डीजल ऑटोमेटिक में। तो एक एक चीज़ की हम बात करेंगे इन डिटेल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ। पहले हम गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड करेंगे एंड उसके बाद करेंगे इसका डिटेल ड्राइव रिव्यू, क्योंकि इसमें हमको एडास भी मिल जाता है। सबसे पहले गाड़ी की चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी में लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलॉक, फ्लिप की एंड पीछे आपको मिल जाती है महिंद्रा की बैजिंग। जैसे ही आप व्हीकल को अनलॉक करोगे आपके DRLs ऑन हो जाते हैं। अनलॉक करोगे तो आपको इंडिकेटर स्वाइप देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे, आपका ड्राइवर वाला को ड्राइवर वाला ग्लास दोनों एक साथ ये देखिए कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं। सनरूफ भी हमारा ओपन हो जाता है एंड AC वेंट्स भी हमारे ऑन हो चुके हैं। सिमिलर वे में लॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपके दोनों ग्लास एक साथ अप होंगे एंड जो हमारा सनरूफ है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो ये फीचर्स आपको चाबी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो मैंने व्हीकल का कंप्लीट लाइटिंग सेटअप ऑन कर लिया है एंड आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा शानदार लग रही है स्कॉर्पियो एन के साथ। सबसे पहले इसके हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टर LED बेस्ड लो बीम हो जाएगा, रिफ्लेक्टर बेस्ड हमारा हाई बीम दिया गया है, डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर, ये हमारे DRLs दिए गए हैं जिसमें फॉग लैंप इंटीग्रेटेड है एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। मैट फिनिश में बम्पर दिया गया है लोअर सिल्वर स्किड प्लेट के साथ। इसके ग्रिल्स की बात करते हैं तो ये वर्टिकल स्लॉट, महिंद्रा की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको कैमरा इंटीग्रेट करके दिया गया है। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो महिंद्रा की कोई भी गाड़ी का बोनेट ओपन करोगे आपके हजार्ड फ्लैश होना चालू हो जाते हैं एज अ सेफ्टी फीचर। एंड यहाँ पे बात करते हैं इस इंजन की, तो सेगमेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन आपको ये मिलता है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 172 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन ऑटोमेटिक। हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अगर आप इसका मैनुअल लोगे तो 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये आपको जनरेट करके देगा। प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्यूज बॉक्स, बैटरी कनेक्शन, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है। एंड मेरा अभी इंजन ऑन है, इसका साउंड काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। तो ये हो गया इसके इंजन बे के बारे में। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक 4x4 सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। पेट्रोल के पावर फिगर्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा एंड हमारे पास है इसका Z8L टू व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक। 22,77,000 इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। ऊपर आप देखोगे तो ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं एंड हमारा कैमरा दिया गया है एडास वाले फीचर्स के लिए। 2 फ्रेमलेस वाइपर एंड यहाँ पे वॉशर्स इंटीग्रेटेड है। ये वाइपर अभी मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा था, बारिश हो रही थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन करते हैं एंड इसमें एक ऑटो क्लीन फीचर भी आता है, उसकी अभी हम अंदर जाके बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर रडार और कैमरा का सेटअप मिल जाता है जो एडास वाले फीचर्स के लिए हमको हेल्प करता है। अब यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करते हैं। तो टायर सेक्शन आपके ऐसे डुअल टोन डायमंड कट में दिए गए हैं, महिंद्रा की बैजिंग, 5 नट एंड अंदर आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों में। टायर सेक्शन की बात करते हैं 255/60 R18 18 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। जब भी आप व्हीकल को लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे एंड जब भी आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हमको डोर हैंडल्स में एक क्रोम फिनिश दिया गया है जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है एंड इन इमरजेंसी केसेस अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। एक सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है A पिलर से लेके आपके पूरे रियर क्वार्टर ग्लास तक, जो स्कॉर्पियो एन का डिजाइन रिसेंबल करता है। तो ये हो जाएगा इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। B पिलर आप देखोगे तो B पिलर ब्लैक मैट में दिया गया है एंड C पिलर भी कुछ सिमिलर डिजाइन में मिल जाएगा। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 4662 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। प्रॉपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है, फुट स्टेप मिल जाता है एंड रियर में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार, मस्कुलर एंड जब आप इसको चलाओगे तो जो सामने से लोग आते हैं आपको अपने आप साइड देते हैं, क्योंकि रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार है। ऊपर हमको सनरूफ मिल जाता है, रूफ रेस दिए गए हैं एंड पीछे हो जाएगा हमारा शार्क फिन एंटीना। इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आप देखोगे रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर हो जाएगा हमारा हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे हम ब्रेक प्रेस करेंगे वो अपना ग्लो हो जाएगा। डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है, वाइपर सिस्टम दिया गया है एंड ये जो अभी रेड वाला सेटअप ऑन है ये हमारा पार्किंग लैंप का सेटअप ऑन है।
मैं हैजार्ड्स ऑन करता हूं तो आपको दोनों इंडिकेटर एक साथ देखने के लिए मिलेंगे कि एक साथ हमारा सेटअप कैसा दिखता है। साथ ही में आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला जो पार्ट दिया गया है ये ग्लो हो जाता है। अब हम रिवर्स गियर की बात करते हैं तो रिवर्स गियर की लाइट हमको नीचे दी गई है, तो जैसे हम रिवर्स गियर लगाएंगे रिफ्लेक्टर के साथ वहां पे इंटीग्रेट करके दी गई है क्रोम स्ट्रिप के साथ। यहाँ पे आप देखोगे महिंद्रा की बैजिंग, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग जिसमें एन आपको रेड पे मिलता है, महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ बूट में भी मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट हो जाएंगी एंड पार्किंग सेंसर्स हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड है सिल्वर स्किड प्लेट के साथ। स्टेपनी हमको यहाँ से दी गई है, ऊपर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका साइज में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि क्या साइज आपको स्टेपनी में मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट आप डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इससे ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका व्हीकल अनलॉक है तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये हाइड्रोलिक स्ट्रट मिल जाता है, इससे आप इसको ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से लॉक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो अभी मेरे सीट्स अप हैं, तो यहाँ पे ये 110 लीटर्स का दिया गया है। अब मैं इसको करता हूँ फोल्ड। तो पहले आपको फोल्ड करने के लिए ये वाले को खींचना पड़ेगा एंड कुछ इस तरीके से इसका ये वाला पार्ट फोल्ड हो जाता है। दूसरी बार आपको फोल्ड करना है तो यहाँ से इसको अनलॉक करोगे एंड ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड होने के बाद हमको ये 460 लीटर्स का स्पेस मिलता है एंड ओवरऑल आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्पेस हमको मिल जाएगा अगर आपके सिर्फ 5 पैसेंजर्स जाने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है जो कि दोनों तरफ हमको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल एंड लाइट दी गई है सिमिलर वे में, ये हमारी लाइट हो जाएगी वाइट एलईडी में ग्रैब हैंडल के साथ। स्पीकर सिस्टम भी हमको यहाँ पे दिया गया है दोनों तरफ। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड में सबसे पहले आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक, 57 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 15.42 ARAI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। एड्रेनॉक्स की बैचिंग मिल जाएगी जो कि मैंने आपको बताया कनेक्टेड कारटेक ऐप होती है इसकी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका DEF, एडब्लू या यूरिया वाला इनपुट जो कि सिर्फ आपको डीजल इंजन के साथ डालना पड़ेगा। बाकी साइड से अगेन मैं इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। स्कॉर्पियन वाला आपको ये क्रोम डिजाइन मिल जाएगा एंड डोर हैंडल्स में आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। ड्राइवर साइड हमको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया था, पैसेंजर साइड हमको ये चीज़ नहीं मिलती है। फुट स्टैप सिल्वर में आपको ये क्लैडिंग नीचे मिल जाती है। पैसेंजर डोर की बात करते हैं तो पैसेंजर डोर में हमको यहाँ पे कुछ ऐसा फिनिश मिल जाता है, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये वाला पार्ट पूरा हमारा सॉफ्ट टच दिया गया है एंड यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक पार्ट दिए गए हैं सेम ब्राउन कलर में। ग्लॉसी फिनिश में पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। फ्रंट वाला आपका 1 टच अप एंड डाउन है पैसेंजर वाला एंड ड्राइवर वाला भी हमारा 1 टच अप एंड डाउन है। सिल्वर में इंसर्ट हो जाएगा स्पीकर सिस्टम, यहाँ पे ट्विटर हो जाएगा। सोनी का आपको 12 स्पीकर का सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया साउंड देता है। क्रोम फिनिश में लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस हमको मिलेगा। अब इस सीट की बात करते हैं तो सीट का आप रिक्लाइन एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप ये सीट देख रहे हो कंप्लीटली लेदर फिनिश में दी गई। इसका बेल्ट में लगा देता हूँ, अभी मेरा लगेज वगैरह रखा हुआ था तो वो नॉइस कर रहा था इसलिए मैंने इसको लगा दिया। बाकी आपको ऐसे इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल वाले हमारे हेडरेस्ट हो जाएंगे। टैन ब्राउन एंड ये ब्लैक में जो सीट दी गई हैं काफ़ी बढ़िया और बहुत रिच लुक दे रही हैं इस गाड़ी को। तो ये हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हो जाती हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा सॉफ्ट टच डैशबोर्ड दिया गया है। स्कॉर्पियन की बैजिंग हमको यहाँ मिल जाती है, AC वेंट एंड डिफॉगर हमको यहाँ मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की और कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो, चाबी से भी अनलॉक कर सकते हो एंड एड्रेनॉक्स ऐप से भी डायरेक्टली गाड़ी को आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपके 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर और पैसेंजर वाले इन दोनों में होल्ड करके रखना पड़ेगा। व्हीकल का लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर विंडोज को लॉक। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे साइड में इसका फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। सिल्वर में हमारा ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे हमको स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में फिट एंड फिनिश एक्जैक्टली सेम दिया गया है, आपको कंप्लीटली लेदर एंड वेंटिलेटेड सीट ये मिल जाती है। लंबर सपोर्ट आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से सीट का रिक्लाइन एंगल आगे पीछे एंड ऊपर नीचे सीट को एडजस्ट कर सकते हो। डीजल ऑटोमेटिक, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर आपको डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए आपका ये पार्क असिस्ट हो जाएगा। व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए AC वेंट एंड ये डिफॉगर। साथ ही में आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है दोनों तरफ, जिससे व्हीकल में चढ़ना उतरना काफ़ी इजी हो जाता है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमने व्हीकल को कर लिया स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आपको कंप्लीटली लेदर ऐप मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर और ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाते हैं, महिंद्रा की बैजिंग, एयरबैग, क्रोम और ये ब्लैक इंसर्ट्स में आपकी ये बटन हो जाएंगी। सबसे पहले राइट वाले कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ये हमारे MID के हो जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी अपना फेवरेट सेट करके रख सकते हो। तो अभी के लिए मैंने अपना ड्राइव असिस्ट इसमें फेवरेट सेट करके रखा हुआ है। ये हमारे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ है। यहाँ से क्रूज ऑन ऑफ करना, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा करना, कार आगे वाली कार से कितना डिस्टेंस रखना है उसके लिए एंड ये पॉज और रिज्यूम वाली बटन।
यहाँ पे हम देखेंगे तो सोर्स वगैरह चेंज करना, नेविगेट करना, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉइस कमांड, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो ये सब कुछ हमको स्टीयरिंग पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो फ्रंट वाइपर हमारे ऑटोमेटिक दिए गए हैं, ऑफ, मिस्ट, लो एंड हाई वाला फीचर। ये हमारे रियर वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। ये हमारा ऑटो क्लीन फीचर दिया गया है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये देखिए हमारे वॉशर चालू हो जाएंगे एंड ये ग्लास को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे। एक बार फिर से वॉशर आएगा एंड ये पूरा ग्लास जब तक आपका क्लीन नहीं होगा ये काम करते रहेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया क्लैरिटी अब आ चुकी है। अब राइट वाले स्टॉक की बात करते हैं, तो ये हमारे ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप ऑटो पे कर दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये हमारा डीआरएल वाला पार्ट हो जाएगा, ये लो बीम वाला पार्ट हो जाएगा, ये हाई बीम वाला पार्ट हो जाएगा। हाई बीम लो बीम का पास, इंडिकेटर, सब कुछ हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये हमारे फॉग लैम्प के लिए बटन दी गई है। अब बात करते हैं इसके एमआईडी की। तो एमआईडी, ये जो एनालॉग वाली एमआईडी दी गई है, पर्सनली मुझे काफ़ी बेटर और काफ़ी बढ़िया लगती है। लेफ्ट में हमारा आरपीएम मीटर, राइट साइड में हमारा स्पीडोमीटर, बीच में हमारी ये 7 इंचेस की स्क्रीन, इंजन का टेम्परेचर एंड डीजल का लेवल। अब इसके सेटिंग्स की बात करते हैं, तो मैं इसमें करता हूँ जूम। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्राइव असिस्ट। तो ड्राइव असिस्ट में आप ये जो कार दिख रही है कुछ इस तरीके से हमको ये सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो जब आप इसको ड्राइव करोगे, एडास यूज़ करोगे, आगे वाली कार से कितना डिस्टेंस है, या आपका लेन असिस्ट ऑन है या ऑफ है, उसकी चीज़ें जब हम ड्राइव करेंगे तब इसको चेक करेंगे। अब जाते हैं हम इसके व्हीकल की सेटिंग में। तो इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। सबसे पहले ये एडास की सेटिंग। तो इसमें आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करना है या नहीं करना है, उसके फीचर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे स्लो, नॉर्मल या फास्ट, कैसे पेस से आपको अपना क्रूज कंट्रोल चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर आपको ऑफ करना है या वार्निंग चाहिए है या सिर्फ ब्रेकिंग चाहिए है तो वो आप कर सकते हो। एंड इसका लेवल क्या चाहिए आपको वार्निंग का, बहुत लेट चाहिए है, बहुत पास में चाहिए है, या फिर अर्ली चाहिए है, तो ये आपके तीनों लेट, नॉर्मल और अर्ली तीनों वार्निंग हमको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग के बारे में। नीचे हम देखेंगे तो लेन कीप असिस्ट, लेन कीप असिस्ट में भी आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी, ऑफ, वार्निंग या वार्निंग प्लस असिस्ट, आपको क्या क्या ऑन करना है। तो जब आप एडास यूज़ कर रहे हो तो ये सारे फीचर्स आपको ऑन करना पड़ेंगे, तब आपका एडास काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। स्मार्ट पायलट असिस्ट आपको मिल जाता है, हाई बीम असिस्ट मिल जाता है, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन एंड स्पीड लिमिट असिस्ट के साथ। फ्रंट व्हीकल, जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हो, फ्रंट व्हीकल आपका जा चुका है तो ये आपको बताएगा कि फ्रंट व्हीकल चला गया है, आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो। तो बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमको मिल जाती हैं। हाई बीम असिस्ट की हम बात करते हैं, तो अगर मैंने हाई बीम ऑन कर दिया है एंड हाई बीम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो खुद से ये डाउन कर देगा। साथ ही में इसमें एक चीज़ और भी मिलती है कि अगर आपके सामने कोई व्हीकल आ जाता है, आपका हाई बीम ऑन है, तो आपका हाई बीम अपने आप डाउन हो जाएगा एंड जैसे ही वो व्हीकल पास होगा आपका हाई बीम वापस ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी सेटिंग्स के बारे में। वापस हम जाते हैं, तो ये सब हमारा एडास की सेटिंग्स में हो चुका है। इसके बाद और सेटिंग्स में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑटो फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट वगैरह, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, ड्राउजीनेस डिटेक्शन वगैरह की आपको नींद वगैरह आ तो नहीं रही है, टीपीएमएस ऑटो लर्न कर लेता है ये, टायर फिल असिस्ट एंड साउंड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। जितने भी टाइप के आपके नोटिफिकेशन आते हैं उनका साउंड कैसा चाहिए, उनका लेवल कैसा चाहिए, वो आप अपने हिसाब से इसमें ओपन करके सेट कर सकते हो। काफ़ी सारी इसमें सेटिंग्स हमको मिल जाती हैं। तो अभी हम बैक जाते हैं इसमें एंड क्लॉक टाइप वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेटिंग्स के बारे में। अलर्ट हिस्ट्री, गाड़ी में कोई भी इशू होगा उसका आपको अलर्ट यहाँ मिल जाएगा, अभी कोई भी इशू नहीं है। ड्राइव इन्फो में आपका ट्रिप डेटा वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर अटेंशन लेवल भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा ड्राइव इन्फो। फ्यूल इन्फो में आपका बेसिकली कितना क्या फ्यूल बचा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सारी चीज़ें। डिजिटल स्पीड, तो डिजिटल स्पीड जैसे कि आपका ये एनालॉग स्पीड आपको यहाँ दिख रही है, डिजिटल स्पीड भी हमको यहाँ मिल जाती है। एंड अगर आपको ये एलिमिनेशन नहीं चाहिए व्हीकल में, तो ये बटन को मैं होल्ड करके रखूंगा तो आपकी जो लाइट्स हैं एनालॉग डायल में वो देखिए इमीडिएटली ऑफ हो चुकी हैं। वापस मैं प्रेस करूंगा तो ये हमारी ऑन हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ सेटिंग हमको यहाँ पे मिल जाती है। डिजिटल स्पीड के बाद व्हीकल इन्फो, व्हीकल इन्फो में भी देखते हैं क्या मिलता है। व्हीकल इन्फो हम वापस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टीपीएमएस, टायर टेम्परेचर, तो आपका कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, पावर एंड टॉर्क वाले फिगर आपको मिल जाता है। ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पे आपका नेविगेशन, तो आपका मैप भी सेंटर वाली स्क्रीन में जाता है जो भी आप यूज़ करते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हो जाएंगे। एंड ये था इसकी एमआईडी के बारे में। अब हम बात करते हैं ये स्पीकर की। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 12 स्पीकर का सिस्टम मिलता है सोनी इमर्सिव साउंड के साथ। तो सोनी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये सब वूफर हमारा हो जाता है। एंड 12 स्पीकर सिस्टम आप देखोगे तो 2 स्पीकर हमारे यहाँ दिए गए हैं। पीछे भी मैं चाहूँगा
तो रियर स्पेस में वहाँ पे भी हमको स्पीकर वगैरह का सिस्टम मिल जाता है। तो 8 स्पीकर सिस्टम हमारा ये दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीटली वायरलेस, एलेक्सा इंटीग्रेटेड है, एड्रेनॉक्स प्लस की भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो एड्रेनॉक्स प्लस बेसिकली हमारी कनेक्टेड कार टेक ऐप है, जिससे आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हो किसी भी डिस्टेंस पे बैठे हुए, यहाँ तक कि व्हीकल को स्टार्ट भी कर सकते हो एंड इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हो किसी भी डिस्टेंस से। अब यहाँ पे प्लेयर के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। देखिए, आपकी न्यूज़ वाली ऐप हो जाएंगी, यूज़र मैनुअल, रिवर्स कैमरा वगैरह, गैलरी, हॉरोस्कोप, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऊपर भी आप देखोगे तो वैले मोड वगैरह एंड रोड साइड असिस्टेंस वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ यहाँ हमको मिल जाता है। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट है इस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। एसी पैनल पूरा हमारा नीचे दिया गया है, बट आपको उसके कंट्रोल्स यहाँ ऊपर भी मिल जाते हैं। तो ये दिया गया है हमारा डुअल जोन एसी। यहाँ से मैंने अभी पैसेंजर का टेम्परेचर कर दिया है 19.5, 20 कर दिया है, एंड यहाँ पे ड्राइवर का टेम्परेचर कर दिया 18। तो देखिए, दोनों अलग अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। अगर आप डुअल ऑफ कर दोगे तो जो भी हमारा ड्राइवर का टेम्परेचर है वो पैसेंजर का इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। फैन की स्पीड, ऑटो एसी, एसी की मोड, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट वाली। तो ये हो गया हमारा ये स्क्रीन के बारे में। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड महिंद्रा की ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है कि स्क्रीन के साथ साथ आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल्स दिए गए हैं, म्यूजिक, कॉल, होम, बैक जाना, सेटिंग्स, फेवरेट्स, एंड यहाँ से ट्यूनिंग वगैरह चेंज करना। डुअल जोन एसी, यहाँ से आप दोनों साइड का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। यहाँ आपके डिफॉगर हो जाएंगे, फैन की स्पीड कम ज़्यादा, मैक्स एसी दिया गया है, एसी के मोड्स, ऑटो एसी, ऑफ, एंड ये एयर सर्कुलेशन। इमरजेंसी के लिए एसओएस वाली बटन दी गई है। कैमरा अगर आपको ऑन करना है तो कैमरा कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मेरा फ्रंट कैमरा भी ऑन है। तो फ्रंट कैमरा में कुछ ऐसा व्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें डायनामिक गाइडलाइन वाला सेटअप भी हमको मिल जाता है। साथ ही मैं यहाँ पे इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। महिंद्रा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ मैं इसको ऑफ में रखता हूँ तो जब भी मैं व्हीकल को स्टार्ट करूँ इस सेटिंग को वो रिटेन कर ले एंड ये हमेशा ऑफ पे रखे। तो कई लोग, मैंने देखा कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया इस चीज़ को कि अगर ये हमें ऐसा स्टैंडर्ड फीचर मिल जाए कि जो भी मैं इसकी सेटिंग सेव कर रहा हूँ उसके बाद जब भी मैं व्हीकल ऑन करूँ तो ये वापस उसी सेटिंग पर मुझे मिले। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये हो जाएगी तो काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी हज़ार्ड बटन हो जाएगी, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये हो जाएंगे हमारे ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड जैसे ही आप इसका ऑन करोगे आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, जिप, जैप एंड जूम। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जिप, जैप एंड जूम। जिप में आपको फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी, पावर थोड़ी सी कम मिलेगी। जैप में दोनों बैलेंस रहेंगे, एंड जूम में हमको पावर ज़्यादा मिलेगी, फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। यहाँ पे 2 टाइप ए वाले पोर्ट मिल जाएंगे। ये हमारा वायरलेस चार्जर दिया गया है। गियर बॉक्स की बात करते हैं तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एंड ये मैनुअल वगैरह आपको चेंज करना है तो रिवर्स गियर लगाते हैं। इसका रिवर्स कैमरा हमारा ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरीके की क्वालिटी है, एंड ये डायनामिक गाइडलाइन वाला सेटअप इसमें भी हमको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, 2 हमारे यहाँ कप होल्डर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट कुछ आपको ऐसा दिया गया है। अंदर स्पेस देख लेते हैं, ऐसा कुछ हमको स्पेस मिल जाएगा, चाबी वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में ऐसी कुछ हमको डिप्स मिल जाएगी, स्टैंडर्ड साइज दिया गया है। स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग हमको यहाँ पे दी गई है, एंड ये पूरा लेदर सॉफ्ट टच हमको मिल जाता है। एसी वेंट ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। ग्रैब हैंडल हमको यहाँ पे मिल जाता है। मैंने आपको ड्राइवर साइड बताया था कि यहाँ पे भी हमको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सनवाइजर में यहाँ पे आपको लाइट दी गई है, जैसे आप इस कवर को ओपन करोगे लाइट ऑन हो जाएगी। ड्राइवर वाला चेक करते हैं तो ड्राइवर वाला हमको ये प्लेन दिया गया है। सनग्लास होल्डर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कैबिन लाइट्स व्हाइट एलईडी में दी गई हैं, एंड ये डोर की सेटिंग्स पे आप इसकी लाइट सेट कर सकते हो। साथ ही में इसको आप प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा सनरूफ। जब आप सनरूफ ओपन करोगे शेड आपका साथ में ही ओपन हो जाता है, बट जब आप सनरूफ क्लोज करोगे शेड आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये ग्लास हमारा खुद से ही क्लोज हो जाएगा, शेड हमको मैनुअली कुछ इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमारा एयर मिल जाता है जो कि डे एंड नाइट मोड खुद से एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द नीड। यहाँ पे भी आप देखोगे डोर पे मैंने आपको बताया था ट्विटर वगैरह का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया आई थिंक फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 3rd रो एंड 2nd रो स्पेस की। जैसे आप डोर ओपन करोगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिलने वाला है, वही आपका लेदर सॉफ्ट टच में ये वाला पार्ट हो जाएगा, बाकी आपका मैट प्लास्टिक में दिया गया है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर, लॉक बटन, ये आपका सिल्वर फिनिश में ग्रैब हैंडल, स्पीकर सिस्टम को यहाँ मिल जाता है। अब ये 2nd रो आपको काफ़ी स्पेशियस मिलती है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। साइड वाले पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, एंड आर्मरेस्ट यहाँ सेंटर में मिल जाता है। तो आर्मरेस्ट इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे ये लीवर दिया गया है,
आर्मरेस्ट आप ओपन करोगे तो 2 कप होल्डर्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में जैसे ही आप बैठोगे AC वेंट हमारे यहाँ पे दिए गए हैं एंड ये अलग से आपको नॉब दी गई है, इससे आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। टाइप सी वाला 65 वॉट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, सिमिलर ग्रैब हैंडल विद कोट हुक हमको यहाँ मिल जाता है। कैमल लाइट हमको यहाँ पे दी गई है पूरी है वाइट LED में। तो ये हो जाएगा इसके सेकंड रो के बारे में। अब थर्ड रो एक्सेस करना काफ़ी ईजी है। ये लीवर को आप ऊपर करोगे, सीट बहुत ही ईजिली ऑटोमेटिकली ये फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे बात करते हैं इसके थर्ड रो की, तो ये सीट भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कंफर्टेबल है। प्रॉपर आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल फिक्स वाले, स्पीकर सिस्टम, लाइटिंग अलग दी गई है दोनों पैसेंजर के लिए। तो ये आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है। बट आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ फील करोगे अगर आप सेकंड रो में बैठ रहे हो, थर्ड रो में बैठ रहे हो, तो यहाँ पे आपको आगे वाली सीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम मिलता है। बट एज सच स्पेस में कोई इशू नहीं आता है, तो आप आराम से यहाँ बैठ के ट्रेवल कर सकते हो अगर आप थाई सपोर्ट में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तो। एज सच कोई मेजर इशू यहाँ पे आपको नहीं आने वाला है। वापस इस सीट को अप करना है तो सिमिलर वे में आप कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी सेकंड एंड थर्ड रो के बारे में। प्राइसिंग की बात एक बार हम फिर से कर लेते हैं। 22.77 लाख इसका शुरू हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। बारिश बढ़िया सी स्टार्ट हो गई, तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। एंड सबसे पहले मैं इसके एडास के बारे में आपको बताता हूँ। तो एडास में ये क्रूज, यहाँ से स्पीड कम ज्यादा और ये रिज्यूम, इन बटन की हम बात करते हैं। तो जैसे आप क्रूज प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका ये क्रूज ऑन हो जाएगा, स्टैंड बाय ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा। उसके बाद प्लस या माइनस जो भी आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आपकी ये 30 की स्पीड एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपकी व्हीकल स्पीड ज्यादा होगी 30 से, तो वो करंट स्पीड को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद अगर कुछ किसी केस में मेरे को ब्रेक मारना पड़ता है या मैंने ब्रेक मार दिया, तो आप ये रिज्यूम कर सकते हो। जो भी आपकी स्पीड रहेगी वहीं पे ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस का साइन दिख रहा होगा, तो डिस्टेंस का साइन यहाँ पे आगे वाले व्हीकल से कितना डिस्टेंस रखना है उसके लेवल्स हमको ये मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ कैसे करना है। उसके बाद इसके प्लस को होल्ड करके रखोगे। अगर आप होल्ड करके रखोगे तो ये 10-10 की स्पीड गेन करेगा। जैसे 30 थी तो 40 कर लिया। अगर मैं सिंगल बार प्रेस करूंगा तो ये सिंगल डिजिट कम होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाले कंट्रोल्स इसके काम करते हैं। इसी के साथ इसमें आपको लेन की असिस्ट भी मिलता है। तो जैसे ही मेरे व्हीकल की स्पीड 60 से ऊपर जाएगी, स्टीयरिंग भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका एडास यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं गाड़ी की बाकी चीजों की। तो ये था इसके क्रूज के बारे में। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि एडास की सेटिंग्स आपको ऑन वगैरह करनी पड़ती है। तो अगर इसकी इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह आप ऑन नहीं करोगे तो इसका एडास काम नहीं करेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो टर्बो पेट्रोल जो हमारा आता है वो 2000 सीसी का आता है। एंड टर्बो डीजल जिसको अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये 2.2 लीटर का हमको मिलता है, 172 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअल लोगे तो ये आपको 370 मिलेगा। अब बात करते हैं ये चलता कैसा है। तो इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं। पहले की जिप, तो अभी मैंने इसको लगा लिया है जिप। तो जैसे ही मैं जिप लगाऊंगा एंड इसको चलाऊंगा, मुझे पावर डिलीवरी थोड़ी सी कम मिलेगी कंपेयर टू अदर मोड, बट इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। इसी के साथ अगर हम जैप में जाते हैं तो जैप में आपकी पावर डिलीवरी और फ्यूल इकोनॉमी दोनों बैलेंस रहेंगे। इसके बाद अगर आप जूम में जाओगे तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। देखिए मैं जूम पे जाता हूँ, इमीडिएटली आपको पेडल पे डिफरेंस समझ में आने लगेगा एंड गाड़ी पे एकदम से आपको पुश मिलेगा। तो ये चीज़ आपको जूम में मिलेगी। बट अगर आप एडास यूज कर रहे हो तो जैसे ही मैं एडास एक्टिवेट करूंगा, ये अपने आप जैप मोड में चला जाता है। तो जूम मोड में आपका एडास काम नहीं करता है। हम इसको जैप में भी जिप में भी टेस्ट कर लेते हैं कि जिप में हमारा एडास काम करता है कि नहीं। ये मैंने जिप कर दिया एक्टिवेट एंड इसका मैंने एडास एक्टिवेट कर दिया, तो जिप में भी नहीं, सिर्फ जैप मोड में ही आपका एडास चलता है। तो ये हो गया हमारे मोड्स के बारे में। बाकी इसके इंजन के बारे में आपको बता रहा था। तो ये जो आपका टॉर्क है, ये काफ़ी शानदार टॉर्क है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो आपको कभी भी एक्सेलेरेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें इतना टॉर्क मिलता है कि ये गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है एक अच्छे खासी स्पीड पर। तो टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, आपको कभी भी इसमें पावरलेस फील नहीं होगा। एंड जैसे ही आप जब भी आप एक्सीलरेटर पर टैप करोगे किसी भी मोड पे, गाड़ी इमीडिएटली पिकअप गेन करेगी एंड आपको काफ़ी शानदार इससे रिस्पांस मिलने वाला है। तो ये जो डीजल इंजन है, ये महिंद्रा का एमहॉक डीजल इंजन, ट्राइड एंड टेस्टेड, कभी कोई इश्यूज नहीं आते हैं एंड ये कई लाख किलोमीटर बहुत ही सीमलेसली चल जाता है।
तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। अब मैं बताता हूँ इसके सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। मैं इसको कल रात से गाड़ी को चला रहा हूँ। सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको स्पीड से चला रहे हो, गड्ढे आ रहे हैं, ब्रेकर आ रहे हैं, तो अगर मिनिमल ब्रेकर भी है तो आपको इस गाड़ी को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से चलती है एंड आपको अंदर ये चीज़ फील भी नहीं होती है। तो सस्पेंशन मैं कहूँगा इसके हल्के से सॉफ्टर साइड ट्यून आपको मिलने वाले हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में। मैंने आपको बताया था इसका सेटअप कंप्लीट एलईडी बेस्ड हमको मिलता है, तो आपको एडिशनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाइट में ये आपका लो बीम हाई बीम काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है एंड विजिबिलिटी आपको बहुत शानदार मिलती है। साथ ही में इसमें आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। एडास वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई इशू नहीं है। इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा देख के ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी तो सेफ हो जाएगी, बट जो पीछे से आ रहा है वो अगर टाइमली ब्रेक नहीं मार पाएगा तो डैमेज आपको हो सकता है। तो ये हो गया इसके एडास के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर कैबिन के बारे में। जैसे कि आजकल लोग डबल स्क्रीन, ट्रिपल स्क्रीन ये सेटअप के पीछे भाग रहे हैं, स्कॉर्पियो में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। एंड ये जो इसका लेआउट डिज़ाइन महिंद्रा ने किया है वो काफ़ी शानदार है। इसकी स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। लो स्पीड्स में देखिए, मैं अभी रुक चुका हूँ, ये सिंगल हैंड से कंट्रोल, सिंगल फिंगर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड जैसे ही आपकी व्हीकल का स्पीड बढ़ेगा ये वेट गेन कर लेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार मिलता है। कॉन्फिडेंस की बात हुई है तो जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठोगे आपको फुल बोनेट की विजिबिलिटी मिलती है, जो आपको बहुत शानदार कॉन्फिडेंस देता है। तो आप छोटी छोटी गलियों में भी इसको ले जाओ, कितने भी ट्रैफिक में ले जाओ, आपको इसको चलाने में, नेविगेट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। ये हमारा 8 इंच की स्क्रीन हो जाती है। हमारा 12 स्पीकर का सिस्टम दिया गया है जो एलेक्सा एड्रेनॉस के साथ कनेक्टेड है, तो आपको कनेक्टिविटी वाइज भी स्कॉर्पियो एन में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही में ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड 4x4 सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इसको जरूर टेस्ट ड्राइव कीजिए। एंड अगर आप स्कॉर्पियो ओनर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अभी तक कैसा है। साथ ही में फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो लॉन्ग जर्नीज में आपको पसीना वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपके हेल्थ का भी टेक केयर करेंगे। ड्राइव मोड्स में मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट और रियर कैमरा आपको मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ये जो आप बटन दबाओगे चलती गाड़ी में भी हमारा ये फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। विजिबिलिटी काफ़ी सही है एंड इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल है, रियर स्पेस भी आपका काफ़ी शानदार है, मैंने आपको दिखाया था। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेजरेट है, 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। तो आपकी जैसी भी नीड है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा डिटेल वॉक अराउंड के साथ गाड़ी का ड्राइव रिव्यू। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।